हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और अपने गवर्नमेंट जॉब एग्जाम जो भी आपके लाइंड अप हैं आप सभी उसकी तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहली वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो सभी स्टूडेंट्स जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करके आप डीवी में जा रहे हैं, तो जिनका सफिशिएंटली हायर मेरिट है और जिनका सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हो चुके हैं, आप सभी को करियर सक्सेस की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल से ही काफ़ी बच्चे हमें भी कांटेक्ट कर रहे हैं, सर हम 2023 के स्टूडेंट हैं, 22 के स्टूडेंट हैं या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी कांस्टेबल के एग्जाम दिए थे। काफ़ी बच्चे करियर सक्सेस से भी इसमें सिलेक्ट होंगे और अभी रिजल्ट्स और बूस्टअप होते जाएंगे। तो ऐसे ही आप सभी के लिए एक और मौका आया है सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल बनने का। तो आप सभी को पूरा वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। आज आपके लिए जो वीडियो है वो है बिग अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट आप कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एस्पिरेंट्स के लिए। अब ये क्या डिस्कस मैं करने जा रहा हूं, इस पूरी स्क्रीन पे आप जो मैं आपको यहां पे स्लाइड दिखा रहा हूं ध्यान से देखिए। ये कल की डेट का 13 अक्टूबर 2025 का ये प्रेस रिलीज है। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है, यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने कल स्पेसिफिकली बताया है कि आरपीएफ रिक्रूटमेंट जो कि 2-3 साल या 4 साल के गैप में आती थी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिक्रूटमेंट जो होगी अब वो आपके लिए वो किस तरह कंडक्ट होगी, वो होगी एनुअल वे में, यानी कि हर साल कंडक्ट होगी रादर देन की जो रैंडमली 2 साल 3 साल में कभी आती थी। और कौन कंडक्ट करेगा? एसएससी, क्योंकि आप सभी बच्चे बैंक एसएससी जेके एसएसबी की तैयारी करते हैं और हमारे चैनल में हम इसी के रिलेटेड वीडियोस डालते हैं और इसी के रिलेटेड क्लासेस भी हम पढ़ाते हैं। तो इसलिए बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ 1-2 पेपर्स पे डिपेंड हो जाए। क्योंकि अगर आपने सरकारी नौकरी का सपना देखा है कि आपको सिलेक्शन लेना है करियर सक्सेस के बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह जो ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सिलेक्ट होते रहते हैं, तो आप सभी को आगे का साल जो है वो पहले प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को अगले साल में कौन कौन से पेपर देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैं कोई ज्यादा वीडियो एक्सटेंड नहीं कर रहा इसको, पहले तो ये आपने देख लिया कि आपकी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की रिक्रूटमेंट होती है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की, वो आपकी अब कंडक्ट करवाएगा कौन? एसएससी। और कैसे कंडक्ट? एनुअली, जैसे एसएससी के हर साल पेपर होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि इसमें आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो मैं एक ओवरऑल अगर आपको बताऊं कि आरपीएफ में आपको कौन कौन से फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कैसा फॉर्म होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या इसकी एज लिमिट है। तो आरपीएफ के अंडर आपकी मेजर 2 रिक्रूटमेंट्स आती हैं। एक आती है कांस्टेबल, ये पिछले साल भी आई थी और इसमें 4000 से ज्यादा वैकेंसी, आई थिंक 4200 समथिंग थी। और सब इंस्पेक्टर, और इसमें अराउंड आप लगा लो 400 के आसपास लगभग वैकेंसीज थी, पिछले साल आई थी। अब यानी कि नेक्स्ट ईयर, इस साल तो एसएससी का कैलेंडर खत्म हो चुका है, नेक्स्ट ईयर होपफुली अगर एनुअल वे में आती है तो शायद नेक्स्ट ईयर से आना शुरू हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए मेन चीजें यहां डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल बनने में, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं, इसका जो पे स्केल पे लेवल है वो है आपका लेवल 3। इसकी पे रहती है 21,700। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा इसका B1 लेवल का होता है। इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी 10th पास, और इसका जो एज रहता है वो रहता है 18 से 25 का। लेकिन पिछले साल कोविड रिलैक्सेशन दिया था तो पिछले साल 28 साल था। अब आने वाले समय में क्या है क्या नहीं वो आने वाले टाइम में देखेंगे। ये था कांस्टेबल के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट। अब इसका जो एग्जाम स्ट्रक्चर वगैरह है, इसका भी आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, वो आप सभी अपने सामने यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिकल टेस्ट मेल फीमेल हर तरह के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट वगैरह, ठीक है। इसका पीडीएफ में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, जो अब आपको हर साल देखने को मिलेगी रेलवे की एसएससी के थ्रू, पे स्केल जो इसका है, पे लेवल जो है वो है लेवल 6, जबरदस्त पे स्केल। उसके बाद 35,400 इसकी पे, मेडिकल स्टैंडर्ड B1, नॉट सुटेबल फॉर डिसेबिलिटीज, और इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसकी एज होती है 20 से 25 साल। लेकिन पिछले साल कोविड की वजह से जो रिलैक्सेशन दी थी उसमें आपको 28 साल तक बच्चों ने फॉर्म भरे थे। आप में से किसी ने अगर पिछली बार इसका पेपर भरा था, फॉर्म भरा था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यह आपका फिजिकल टेस्ट का क्राइटेरिया आ गया सब इंस्पेक्टर के लिए। तो कहने का मतलब इस तरह से आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो आप कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्शन लेंगे। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका पहले पेपर होगा,
90 मिनट का पेपर और 120 क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी 1/3। उसके बाद जो बच्चे पेपर पास करेंगे, फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट एंड ऑल ऐसे हो, ठीक है। अब उसके हाँ, एक चीज और, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। कांस्टेबल में भी पहले पेपर होगा, एसआई में भी यही फॉलो किया जाएगा, 90 मिनट्स और 120 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो है वो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों का फिर से सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। और अच्छी बात यह है, इसमें सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ना इसमें आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, ना इसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो आपको क्या पेपर में आएगा, 35 नंबर का मैथ जो बेसिक अरिथमेटिक है, 35 नंबर की रीजनिंग आप अपने सामने देख सकते हैं, और 50 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एटसेट्रा। तो ये है आपका इसका सिलेबस। अब आप सभी एस्पिरेंट, जैसे 2024 अब आप सभी देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है और दिवाली भी आ रही है, तो आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, करियर सक्सेस के अगर हम बैचेस की बात करें, आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि एक ही बैच में आपके मैक्सिमम पेपर कवर हो जाए, ताकि आपको बार बार कोचिंग ना करनी पड़े, बार बार आपको जब भी आप कोई नया फॉर्म आए उसकी कोचिंग करने चले, ऐसा नहीं करना। एक ही बार में पूरा सिलेबस कवर करो और जो जो फॉर्म निकलते जाते हैं सारे भरते जाओ। बच्चे गलती कहां करते हैं, तैयारी शुरू की, बीच में देखा कोई फॉर्म ही नहीं आया, या बाकी फॉर्म भी आए वो भरे नहीं, जिस पेपर के लिए फॉर्म भरा है उसका वेट करते रहे, स्पेशली जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स। इनफैक्ट जेकेएसएसबी के लिए भी कॉम्बो ऑफर हम करियर सक्सेस में ला रहे हैं, दिवाली ऑफर मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सुबह का बैच हमारा स्टार्ट किया था, हमने पिछली वीडियो में बताया था, ये कल क्लोज होने जा रहा है। नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है उसका टाइमिंग रहेगा 12 to 3, तो बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। इसमें आपको बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बेनिफिट होगा आने वाले साल में जो एग्जाम्स होने वाले हैं। ये ऑलमोस्ट हर पेपर आपका कवर कर देगा जो मैंने यहां मेंशन किया है। इसमें मिलता है आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल का ऑनलाइन एक्सेस, टॉप फैकल्टीज ऑफ J&K आपको पढ़ाती हैं। फिर उसमें आपका एक कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ यार मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, डाउट्स मेरे रोज क्लियर हो रहे हैं, टीचर से रोज इंटरेक्शन होती है, बाकी बच्चों से भी डिस्कस करते हैं कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो इससे एक पॉजिटिविटी आती है, कंपिटिटिवनेस का पता चलता है आपको, और एक इन्वायरमेंट मिलता है प्रॉपर तैयारी का, जो कि घर पे मिसिंग है। साथ में EMI फैसिलिटी करियर सक्सेस की अवेलेबल है, लाइब्रेरी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया, 9419145317, या विजिट करें हमारी ब्रांच। एक ही पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही ब्रांच है हमारी, दैट इज ओनली लोकेटेड एट केनाल रोड, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, अबव पंजाबी कैफे, बाय द नेम ऑफ करियर सक्सेस। तो इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि यस, आने वाले 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकालूंगा। वो तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे और प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और रैंडम सोर्सेज की जिसमें आपको ना कोई बेनिफिट हो रहा है ना कुछ, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो यहां मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, ये सिर्फ आपके लिए ही लिखा है, यस यू आर द नेक्स्ट।